ज्ञान की देवी माँ सरस्वती, अन्नदायिनी भारत माता, पवित्र शब्दों। सर्वप्रथम इस डायनेमिक क्लासेस से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं हाथ जोड़कर नमस्ते करता हूँ और उनका दिल से स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी वैकेंसी टीजीटी पीजीटी की प्रगति पर है और निरंतर फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो इस मुश्किल घड़ी में, क्योंकि उन लोगों के लिए मुश्किल है जो प्यारे बच्चों सोच रहे हैं कि वैकेंसी बहुत कम है और क्या मैं इस वैकेंसी में सफलता हासिल कर पाऊंगा, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है। प्यारे बच्चों, वो लोग इस बात को प्यारे बच्चों ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि किसी ना किसी को तो मार्गदर्शन उन लोगों का करना ही पड़ता है। तो मैं उन लोगों को अपनी बातों से उनको एक रास्ता बताता हूँ। प्यारे बच्चों, देखिए, आप लोग हमेशा मन में कोई निगेटिव थॉट नहीं क्रिएट करेंगे। जब भी करेंगे तो पॉजिटिव सोचेंगे। पॉजिटिव सोच ही हमारे मस्तिष्क का विकास करती है। प्यारे बच्चों, अगर हम सोच लिए कि ये इतनी कम वैकेंसी में हम कैसे अपनी सफलता हासिल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आप शायद उस सफलता से दूर चले जाएंगे, क्योंकि आपका मस्तिष्क उसी प्रकार से काम करता है जिस प्रकार से आप उसको सोचते हैं। तो हमें गलत विचार कभी नहीं लाना है। प्यारे बच्चों, हमें सोचना है कि वैकेंसी चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे फाइट करना है। और प्यारे दोस्तों, युद्ध का मजा तो तभी आता है जब सामने वाला दुश्मन जोरदार हो। तो आपके सामने दुश्मन जोरदार हैं, आप उतना ही मेहनत से युद्ध लड़ें। हथियार डाल देने से क्या आपको जीत मिल जाएगी? तब तो आप पहले से ही हार मानकर बैठ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हथियार नहीं डालना है और मुझे निरंतर प्रयास से, लगन से, मेहनत से इस सफलता को हासिल करना है। प्यारे बच्चों, जुट जाइए, अपनी कलम उठा लीजिए और अपने आप से वादा करिए। आप लोग जानते हो, एक टाइम पीरियड था प्यारे बच्चों, मैं छोटी सी बात बताता हूँ उदाहरण के तौर पे, आप लोग उसको गौर करिएगा कि पहले एक बिहार राज्य था जो वो सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ क्षेत्र माना जाता था। तो प्यारे बच्चों, क्या हुआ, वहां के लोगों के अंदर सोच बदली कि लोग मुझे चिढ़ाते हैं, मुझे अभिशाप समझते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। और आज की दुनिया में अगर शिक्षा जगत की बात करें तो प्यारे बच्चों, बिहार नंबर 1 पे होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा आईएएस पीएस पढ़े लिखे व्यक्ति अधिकारी रैंक में अगर कोई सिलेक्शन देता है तो प्यारे बच्चों वो बिहारी बच्चे हैं। तो उनके अंदर वही जुनून है, क्योंकि हर किसी को पता है अगर ठान लेंगे तो हम काम करके रहेंगे। तो आप लोग भी ठान लो, एक अंदर जिद पैदा करो, और जिस दिन वो जिद की आग लग जाएगी उस ज्वालामुखी को कोई रोक नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप अपना दिमाग केंद्रित करके अपनी सोच को बदलो और मेहनत पे लगो, और आज से बीड़ा उठा लो, कलम उठा लो। कलम आपकी ताकत है, पढ़ाई आपका जुनून है। प्यारे बच्चों, जुट जाइए, और लगातार काम करने से कोई भी काम कठिन नहीं हो जाता, हर काम आसान लगते हैं। पहली बार जब कोई काम करने उतरोगे तो भले आपको कठिन लगे, लेकिन निरंतर प्रयास करते रहोगे तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, अपने काम को आसान बनाइए और हमेशा प्रगति के मार्ग पर अग्रसर रहिए। तो प्यारे बच्चों, और पढ़ाई के लिए मैं बताना चाहूंगा, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं कि किस तरीके से पढ़ाई की जाए, तो मैं ज्यादा डिस्कस इस क्लास में नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे अभी और सब्जेक्ट भी पढ़ाना है प्यारे बच्चों। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, लेकिन उनको दूर दूर से बता देता हूं कि कैसे तैयारी करनी है। दूसरी चीज, मैं इसके लिए से अलग एक वीडियो बना के आपको दूंगा
जिसमें आप देखेंगे कि बेहतर तैयारी करने का क्या एक सही तरीका होता है। आपको सफलता कैसे मिलेगी आप खुद नहीं जान पाएंगे कि इतनी सरल रास्ता है इस सफलता का। तो प्यारे बच्चों, वो वीडियो मैं आगे बनाऊंगा। पहली चीज तो मैं धीरे धीरे प्रयास करता हूं कि आप लोगों को मोटी मोटी चीजें बता देता हूं कि आप कैसे बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले देखिए प्यारे बच्चों, आप 10 किताबों की तरफ मत भागिए, 10 कोचिंग की तरफ मत भागिए। आप एक कोचिंग ज्वाइन कर ली। मैं नहीं कहता कि आप मेरी कोचिंग में आइए, आप पढ़ाई का बेस देखिए, क्वेश्चन कहाँ से हम उठाते हैं, पढ़ाई किस तरह से कराते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि आप मेरी कोचिंग ज्वाइन करिए, आपको जो बेहतर लगे आप वो एक बेहतर तरीके से प्यारे बच्चों कोचिंग ज्वाइन करिए। दसियों के चक्कर में अभी आप यही नहीं सोच पा रहे हैं कि हम किस कोचिंग को ज्वाइन करें, तो आप कब मेहनत करना स्टार्ट करोगे। तो प्यारे बच्चों, 10 की तरफ मत भागिए, एक को ज्वाइन करिए और अच्छी प्रिपरेशन करिए उस टीचर के सहयोग के साथ, और जो भी आपके मार्गदर्शक हों उनके साथ, जो आपके सहपाठी हों उनके साथ। प्यारे बच्चों, 10 किताबें भी मत पढ़िएगा क्योंकि उसमें कंफ्यूजन है। आप कोई बेहतर अलग अलग टॉपिक की लेना चाहें तो अलग अलग टॉपिक की किताब ले लें। अगर आप एक में ही सारी किताबें देखना चाहते हैं, एक ही सिलेबस में अगर कोई किताब आपको मिल जाती है तो आप उसको पढ़ें। तो बेहतर तरीके से देखिए, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था, एक किताब को 10 बार पढ़ना अच्छा है और 10 किताबें पढ़ना अच्छा नहीं है। क्योंकि 10 किताबें आप नहीं पढ़ना ठीक क्यों नहीं है, क्योंकि वो किताब अगर आप 10 बार पढ़ते हैं तो उन 10 किताबों से ज्यादा नॉलेज आपको एक किताब से प्राप्त हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आप ज्यादा प्रयास के चक्कर में अपना सब कुछ खो बैठोगे, इसलिए हमेशा आप एक अच्छी 1-2 बुक जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं उनको मंगाकर उनका अच्छी तरीके से अध्ययन करें। दूसरी चीज, एक कोचिंग को पकड़ें। तीसरी चीज रही टाइम की बात। प्यारे बच्चों, अभी तक बहुत बच्चे कहते थे कि सर हाँ 1-2 घंटे पढ़ लेता हूँ, दिन में 24 घंटे में 1-2 घंटे पढ़ लेता हूँ। प्यारे बच्चों, क्या आप अपने से सवाल करिए, क्या 1-2 घंटे से प्यारे बच्चों आपको सफलता मिलेगी? खुद अपने से सवाल करिएगा। आप सोते समय एक सवाल अपने से ये करिए कि क्या 2 घंटे से पढ़ाई करने से आपको सफलता मिलेगी? प्यारे बच्चों, संभव ही नहीं है। आज इतना कंपटीशन बढ़ गया है, आप 2 घंटे में एग्जाम क्लियर करने की बात करते हैं, नहीं हो पाएगा। इसलिए आप लोगों को अब टाइम ज्यादा देना पड़ेगा। जबकि आपकी परीक्षा की डेट मान लो कि तुम्हारे पीछे खड़ी हुई है, जस्ट तुम्हारे बाद उसका नंबर आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करें, टाइम थोड़ा ज्यादा दें। 2 घंटे में आपकी सफलता नहीं हो सकती है। प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है, आप जितनी देर कोचिंग पढ़ते हो, जितनी देर भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी समय देते हो, उस टाइम को छोड़ दीजिए। उससे कोई लेना देना नहीं, उसको आप एक मार्गदर्शन के रूप में रखिए। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जो भी देते हैं वो आपका काम है। प्यारे बच्चों, स्वतः अध्ययन के लिए आपको 5, 6, 7 इन 3 में से एक टाइम चॉइस कर लीजिए। 5, 6, 7, 5 घंटे, 6 घंटे या 7 घंटे। अब इसमें भी कैटेगरी ये है, जो 7 घंटे पढ़ेगा प्यारे बच्चों वो बेहतर होगा, जो 6 घंटे पढ़ेगा वो कम बेहतर होगा, 5 घंटे पढ़ेगा वो बेहतर ही सिर्फ रहेगा। तो प्यारे बच्चों, तो आप इस 5 घंटे से कतई स्वतः अध्ययन कम नहीं करना है। प्यारे बच्चों, आपको 5 घंटे घर में टाइम निकालना है स्वयं को पढ़ने के लिए। तो प्यारे बच्चों, उस 5 घंटे में आप पढ़ें और उसका अध्ययन करें, और 1 घंटा प्यारे बच्चों रात में आपको निकालना है। जो पढ़ाई हम दिन में करते हैं पूरी, प्यारे बच्चों उसको एक सरसरी नजर में एक रिवीजन जरूर करना है।
ये आप लोगों के लिए बहुत अहम है। प्यारे बच्चों, रिवीजन करना, आप जो दिन भर पढ़ते हो उसे कूड़े की तरह मत फेंकिए। आप उसका अच्छी तरीके से अध्ययन किए हैं तो उसका एक बार रिवीजन प्यारे बच्चों जरूर करिए, क्योंकि रिवीजन ही उस ज्ञान को तय करती है, उसका बेस बनाती है। प्यारे बच्चों, उसको याद करने में आसानी रहती है। तो इसलिए रिवीजन पे टाइम आप देंगे, 1 घंटा प्रत्येक दिन आप 1 घंटा रिवीजन का निकाल लें। वो रात में आप सोने से पहले आपको वो काम करना ही करना है। दिन भर जो आप पढ़ते हैं उसको एक बार कंप्लीटली आपको देखना ही होगा। फिर देखिए, आप 2 दिन ऐसा काम करके देखिए, अगर तीसरे दिन आपकी बुद्धि का विकास आपको खुद अगर नहीं नजर आएगा तो प्यारे बच्चों आप हमसे शिकायत कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपको खुद लगेगा कि मुझे कुछ तो आया, मैं कुछ तो सीख रहा हूं। भले सफलता ना मिले लेकिन आपके अंदर सुकून जरूर आ जाएगा, और जिस दिन सुकून आ जाएगा उसकी गारंटी मैं लेता हूं कि आप सफलता के मार्ग पर होंगे और उस सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो प्यारे बच्चों, इतनी क्रिया करें, बाकी शेड्यूल मैं आपको कभी अगले वीडियो में आपको दे दूंगा। तो प्यारे बच्चों, आज मैं चलता हूं अपनी प्राचीन गुफाओं की चर्चा में। प्यारे बच्चों, मेरी जोगीमारा, अजंता, एलोरा गुफाएं हो गई हैं। प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं प्यारे बच्चों एक प्राचीन गुफा है, बाघ की गुफा, जो अति महत्वपूर्ण है हमारी परीक्षाओं के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है प्यारे बच्चों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा रुचि लेते हैं हमारे कलाकार, क्योंकि इसकी शैली हमारी अजंता शैली से मिलती है। प्यारे बच्चों, इसलिए इसको हम बड़ी बारीकी से देखेंगे और इससे क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। ये टॉपिक तो बड़ा होगा, लेकिन प्यारे बच्चों घबराना नहीं है, हम हैं आपके साथ, चाहे जितना टाइम लगे। हमने बताया है कि क्लियर, अब टाइम का कोई मैं व्यास आपको नहीं बताना चाहूंगा, कोई भी उसका तरीका नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि टाइम पर अब हम ध्यान नहीं देंगे, सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान देंगे। जितना आप वर्क करेंगे उससे 1.5 गुना ज्यादा, 2 गुना ज्यादा मैं मेहनत करूंगा आपके साथ, और आपको सफलता के राह पर लाकर खड़ा कर दूंगा। बाकी आपकी मर्जी, आप सफलता चाहते हैं तो मेहनत करें, और सफलता नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल मेहनत ना करें। जैसा कि कल मैंने नोटिस में भी डाल दिया है, अब जो अगले टेस्ट से प्यारे बच्चों मेरे ग्रुप से जुड़े हुए जो भी बच्चे हैं, अगर टेस्ट में नहीं शामिल हुए तो मैं अगले दिन से उनको बाहर कर दूंगा। मुझे सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे चाहिए, मजाक करने वाला का ये टाइम अब समाप्त हो चुका है। प्यारे बच्चों, सर पर परीक्षा है, अगर हम उसका सामना करना है तो हमें बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है। तो प्यारे बच्चों, मैं आज अब चर्चा करने वाला हूं प्यारे बच्चों बाघ की गुफा। कौन सी? बाघ गुफा। तो प्यारे बच्चों यहां पर हम लिख देते हैं बाघ गुफा। इसको याद रखना है, बाघ गुफा है, ये बौद्ध गुफा है। बा से बाघ, बा से बौद्ध। प्यारे, बाघ गुफा बौद्ध गुफा है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। ये चीज कहने का तात्पर्य है कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। बाघ गुफा बौद्ध धर्म से, ये चीज तो आप याद रखेंगे। अब चलते हैं और बारीकियों पर। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले स्थान की बात कर लेते हैं। स्थान संक्षिप्त परिचय में जैसा कि पहले आपको दे देता हूं, तो प्यारे बच्चों संक्षिप्त परिचय में देख लेते हैं पहले मोटी मोटी चीजें, फिर हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं, स्थान की बात करें प्यारे बच्चों तो ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, इसको प्यारे बच्चों कैसे याद रखेंगे? बाघ है वो हमेशा जंगल के मध्य में आपको मिलेगा, बीच में मिलेगा, किनारे पर नहीं मिलेगा, क्योंकि बाघ है वो खतरनाक जानवर होता है, तो वो बीच मध्य में ही उसको याद रखना है। बाघ मध्य में मिलेगा, जंगल के मध्य में, तो मध्य प्रदेश प्यारे बच्चों याद हो जाएगा बाघ से। अगर हम बात करें प्यारे जिला, तो स्थान में मध्य प्रदेश, प्रदेश हो गया प्यारे बच्चों। जिला करें तो धार। आप बाघ का सामना करने जा रहे हैं, हथियार क्या बिना धार के ले जाएंगे? आप खुद ही सोचिए प्यारे बच्चों, आप
बाघ का सामना करने जा रहे हैं तो धारदार हथियार चाहिए। तो प्यारे बच्चों उससे याद रखना है, बाघ का सामना धार जिला। कौन सा? धार जिला। प्यारे बच्चों ये मध्य प्रदेश धार जिला याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। तो अगला नदी देख लेते हैं प्यारे बच्चों। नदी, तो प्यारे बच्चों याद रखना है नदी में ये बाघिन नदी, बाघिन नदी। प्यारे बच्चों यहां पर थोड़ा देखना है, बाघिन नदी, इसमें तो कुछ देखना ही नहीं, ट्रिक लगाना ही नहीं। अगली चीज इसमें जो हम समझाने वाले हैं प्यारे बच्चों, बाघिन नदी का एक और नाम है प्यारे बच्चों बाघमती, या हो सकता है बागमती, बागमती नदी। प्यारे बच्चों तो वो ही एक चीज है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तीसरा नाम प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे, इसी को मौसमी नदी के नाम से भी जाता है, मौसमी नदी। प्यारे बच्चों अब तीन नाम हो गए हैं, तीन में आपको ध्यान रखना है, एक तो बाघिन नदी हो सकता है या बागमती नदी हो सकता है, उसी को मौसमी नदी इसलिए कहा जाता है कि ये मौसम पर आती है। आप लोग नदियों के बारे में जब पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि नदियां कई प्रकार की होती हैं, जो एक साल भर चलती हैं नदियां, जो पूरे वर्ष जल से भरी रहती हैं। कुछ नदियां होती हैं प्यारे बच्चों जो सिर्फ बरसात के मौसम में ही प्रभावित होती हैं, तो वो प्रभावशाली मौसमी नदी इसी बागमती नदी को। अब प्यारे बच्चों कभी कभी आ जाता है इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, तो प्यारे बच्चों नर्मदा नदी होगा, नर्मदा नदी होगा। प्यारे बच्चों ये क्यों होगा? क्योंकि ये नर्मदा नदी मेन नदी है और उन्हीं की ये सहायक नदी प्यारे बच्चों है। कौन है? उसी की ये सहायक नदी है। कौन? बाघिनी, बागमती या मौसमी, ये तीनों एक ही नदियां हैं और जिसे नर्मदा नदी की सहायक नदी है ये। प्यारे बच्चों याद रखना है, तो इससे याद रखने हैं। अब यहाँ नर्मदा नदी आपको कैसे याद रखना है, क्योंकि बाघिन, बागमती और ये मौसमी नदी तो आप लोग जान ही जाएंगे प्यारे बच्चों। और अगर फिर भी नहीं याद होता है तो मैं प्यारे बच्चों याद रखेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं बाघ की मौसी बिल्ली, तो मौसी, मौसमी, इसी से याद हो जाएगा बाघ की मौसी। इसका भी मिलन कर देते हैं। कोई ऐसी ट्रिक ढूंढते हैं प्यारे बच्चों जिससे मुझे वो टॉपिक याद रहे, मुझे वो टॉपिक किस तरह से याद रहे, मुझे सिर्फ इस चीज को देखना है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग देखते हैं मौसमी, तो प्यारे बच्चे मौसी याद रखना है, बाघ की मौसी बिल्ली होती है, ये मुझे हम लोगों को पता है, तो ये मौसमी नदी। प्यारे बच्चों नर्मदा नदी कैसे याद रखना है? अगर आप बाघ गुफा जाते हैं, बाघ का सामना करने जाते हैं, तो आप अगर नामर्द हैं तो मत जाइए, क्योंकि बाघ से सामना सिर्फ मर्द ही कर सकता है, नामर्द लोग नहीं कर सकते। तो इसलिए प्यारे बच्चों नर्मदा नदी याद हो सकता है। अगली हम बात करें प्यारे बच्चों, ये तो नदी पर चर्चा हो गई। अगर बात करें प्यारे बच्चों तो पर्वत की कर लेते हैं। पर्वत तो याद रखना है, चल, बाघ से सामना अगर नहीं कर सकते हो, नामर्द हो, तो प्यारे बच्चों चल, यानी विंध्याचल। कौन सा? विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत। प्यारे बच्चों याद रखना है विंध्याचल पर्वत, इसीलिए चल को याद रखना है। अगर आप बाघ का सामना नहीं कर सकते हो, चलो कहां? विंध्याचल। प्यारे बच्चों अगर बात करें खोज की, तो खोज इसकी प्यारे बच्चों याद रखना है 1818, यानी 1818 ईस्वी में प्यारे बच्चों अब बाघ है और इसकी खोज करना है, तो प्यारे बच्चों कोई ऐसा ही नाम होगा जो बहुत खतरनाक हो। क्या हो? खतरनाक। तो यहां याद रखना है डेंजर फील्ड,
डेंजर फील्ड, याद रखना है डेंजर फील्ड। ये इसके खोज करता है प्यारे बच्चों, कौन है? खोज करता। डेंजर फील्ड ने बाघ गुफा की खोज की। तो प्यारे बच्चों ये भी याद रखना है, कब? 1818। प्यारे बच्चों अगर बात करें कुल गुफा की, क्या बात करें? कुल गुफा की। तो प्यारे बच्चों आप यहां देख रहे हैं खोज कब हुई? 1818। 8 1 9, 8 1 9, दोनों 9 कॉमन। प्यारे बच्चों याद रखना है कुल गुफा 9। 8 1 9, 8 1 9, 2 9 हो गए, दोनों 9 कॉमन हो गए, तो 9 गुफा याद रखना। इस तरह से इनका जोड़ 9 ही आ गए प्यारे बच्चों। इसलिए कुछ ट्रिक लगाओ, अपने आप से सोच लो प्यारे बच्चों, तो इसलिए आप लोग इसको याद कर सकते हो। हम सोचते हैं अगर मान लो 1 3 याद रखना है तो 1 3 8 1 9 हो जाएगा, ये भी सोच सकते हो। कुल गुफा कितनी प्यारे बच्चों? 9। अगर बात करें इनके उपनाम की प्यारे बच्चों, उपनाम, उपनाम यानी इनका दूसरा क्या कोई नाम है प्यारे बच्चों? क्या अन्य नामों से इनको जानते हैं? तो हाँ, हम चलते हैं उनके उपनाम देखते हैं। तो एक तो पहली चीज इसको कहते हैं पंच पांडव गुफा। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं? पंच पांडव गुफा। दूसरी चीज अगर बात करें तो बाघ गुफा से याद रखना है, बाघ को क्या कहते हैं अंग्रेजी में? टाइगर। और गुफा को केव, टाइगर केव के नाम से प्यारे बच्चों भी ये गुफा जानी जाती है। पांडव गुफा, टाइगर केव के नाम से। अगर बात करें तो कहीं कहीं कलयन या कलायन, प्यारे बच्चों ये दोनों एक ही हैं, अलग अलग कहीं कहीं नाम होता है इसलिए हमने लिख दिया है। कलयन या कलायन ये भी नाम से जानी जाती है प्यारे बच्चों बाघ की गुफा। तो प्यारे बच्चों अगर बात करें दूरी की, दूरी अगर हम धार जिले से बाघ गुफा की दूरी अगर देखें प्यारे बच्चों तो केवल 97 किलोमीटर, 97 किलोमीटर। किससे? बाघ से। ये लिख लेना, ये बाघ, ये धार से, सॉरी बच्चों धार से। अगर बात करें प्यारे बच्चों इसकी बात करें अजंता गुफा से, प्यारे बच्चों कहां से? अजंता गुफा से। तो याद रखना है प्यारे बच्चों 240 किलोमीटर। प्यारे बच्चों यहां पर लिख देते हैं 240 किलोमीटर। कहां से? अजंता से, अजंता से। प्यारे बच्चों इसको 240 किलोमीटर कहां? अजंता गुफा से। याद रखना इसकी दूरी। तो दूरी भी हो गया, आप लोग इसको देख लिए हैं संक्षिप्त परिचय में। अब चलते हैं प्यारे बच्चों विस्तार से इसको जानने के लिए। तो सबसे पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं जिससे आपको समझाने में बोर्ड की आवश्यकता होगी तो उसमें आपको कोई प्रकार की दिक्कत ना हो। और जैसा कि जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं, मेरा उनसे थोड़ा निवेदन है या आदेश समझें कि अपने नोट्स जरूर बनाएं। जिन बच्चों के टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं वो बच्चे टेस्ट में इसीलिए नंबर कम आ रहे हैं, मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, वो सही से नोट्स नहीं बनाते हैं। अगर जो उसका रिवीजन कर सके तो प्यारे बच्चों वो बच्चे नोट्स जरूर तैयार करें वीडियो को देख करके। मैं रिवीजन के लिए नोट्स आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल टेस्ट को और अपने आप को मजबूती प्रदान के लिए जब भी वीडियो देखने बैठें तो एक थोड़ा सा नोटबुक लेकर जरूर बैठें, उसको मेन चीजें नोट करते रहें। इससे आपका रिवीजन भी होगा प्यारे बच्चों और आपकी मजबूती भी बढ़ेगी। अब हम बात करें प्यारे बच्चों गुफाएं कितनी निकली थी? कुल गुफा लिख लेते हैं। कुल गुफा प्यारे बच्चों कितनी? 9। कितनी? 9। अब उन गुफाओं के नाम प्यारे बच्चों, उन
गुफाओं के नाम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, गुफा कौन सी? एक। गुफा एक। इसको प्यारे बच्चों गुफा एक जो है इसे ग्रह गुफा के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? ग्रह गुफा। प्यारे बच्चों अगर दो की बात करें प्यारे बच्चों, दो की, तो इसे दो नामों से जानते हैं। ग्रह गुफा पहली गुफा को कहते हैं, दूसरी गुफा पंच पांडव गुफा। और अगर हम बात करें पंच पांडव गुफा और गोसाई गुफा इसे कहा जाता है प्यारे बच्चों। क्या? गोसाई गुफा। तो दूसरी गुफा को दो नामों से याद रखना है, पंच पांडव गुफा, गोसाई गुफा। प्यारे बच्चों ये दो नाम है। अगर 3 नंबर की बात करें प्यारे बच्चों, 3 नंबर की गुफा को तो हाथी खाना बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं? हाथी खाना। प्यारे बच्चों याद रखना है, 3 नंबर गुफा को हाथी खाना कहते हैं। अगर 4 नंबर की प्यारे बच्चों बात करेंगे तो इसी को कहते हैं प्यारे बच्चों रंग महल। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रंग महल। 4 नंबर गुफा मोस्ट इंपॉर्टेंट है रंग महल। कई बार पूछा गया है बाघ गुफा में रंग महल किस गुफा को कहा गया है? तो प्यारे बच्चों वो 4 नंबर की गुफा है जिसे रंग महल कहा गया है। 5 नंबर की बात करें तो 5 से पाठशाला। प्राथमिक पाठशाला होती है तो कक्षा 5 तक वही याद रखना है, पाठशाला। प्यारे बच्चों पाठशाला 5वीं गुफा है। अगर बची ये 5 गुफाएं तो प्यारे बच्चों याद रखना है 6, 7, 8, 9 ये 4 गुफाओं के मार्ग बंद है। प्यारे बच्चों 6, 7, 8, 9 गुफा के मार्ग बंद हैं। ये चीज याद रखना। इससे बहुत कम क्वेश्चन आएंगे, हालांकि पूछे ही नहीं जाएंगे। आपको इन्हीं पंच पांडव की 5 गुफाएं आपको याद रखनी है। पांडव कितने थे? 5। प्यारे बच्चों 5 गुफा, पाठशाला, रंग महल, हाथी खाना, पंच पांडव या गोसाई गुफा और ग्रह गुफा। किस गुफा को क्या नाम है प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं। तो इस तरह गुफाओं का वर्णन प्यारे बच्चों हमने देख लिया, क्या क्या नाम है।